नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यूपी में रिकॉर्ड तोड़ ठंड, कोहरा बना सबसे बड़ी मुसीबत। उत्तर प्रदेश इस समय भीषण ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। राजधानी लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली और आगरा जैसे बड़े शहरों में सुबह के समय विजिबिलिटी 10 से 30 मीटर तक सिमट गई। हाईवे पर वाहन रेंगते नजर आए, कई जगह सड़क हादसे भी हुए। रेलवे की बात करें तो कोहरे की वजह से दर्जनों ट्रेनें देरी से चलीं। कई ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ा। मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि अभी 4 से 5 दिन तक ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। प्रशासन ने रैन बसेरों, अलाव और कंबल वितरण की व्यवस्था तेज कर दी है। मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में ऐतिहासिक भीड़। मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की ऐतिहासिक भीड़ देखने को मिली। तड़के सुबह 3 बजे से ही भक्तों की लाइन लग गई थी। लाखों श्रद्धालुओं ने खिचड़ी चढ़ाकर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद व्यवस्थाओं की निगरानी करते दिखे। ड्रोन कैमरों से भीड़ पर नजर रखी गई। सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी थी कि मंदिर क्षेत्र को कई जोन में बांटा गया था। प्रशासन का दावा है कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी गई। मकर संक्रांति पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने मकर संक्रांति के अवसर पर पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। सरकारी दफ्तर, स्कूल और कॉलेज बंद रहे। इस फैसले के पीछे सरकार का तर्क था कि ठंड और पर्व दोनों को ध्यान में रखते हुए जनता को राहत दी जाए। इस अवकाश का असर धार्मिक स्थलों पर साफ देखने को मिला, जहां भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। व्यापारियों के लिए भी यह दिन खास रहा, बाजारों में अच्छी भीड़ दिखी। आयुष्मान भारत योजना में बड़ा खुलासा, 630 करोड़ की बचत। यूपी में आयुष्मान भारत योजना के तहत बड़ा खुलासा हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार टेक्नोलॉजी और एआई सिस्टम की मदद से पिछले 2 वर्षों में करीब 630 करोड़ रुपए के फर्जी इलाज और क्लेम पकड़े गए। पहले कई अस्पताल गलत तरीके से मरीजों के नाम पर बिल पास करवा लेते थे, लेकिन अब हर इलाज की डिजिटल निगरानी हो रही है। सरकार का कहना है कि इससे गरीब मरीजों को सही इलाज मिल रहा है और भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। फॉरेस्ट कॉरपोरेशन में 58 करोड़ रुपए का घोटाला। उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के बैंक खाते से 58 करोड़ रुपए की एफडी गायब होने की खबर से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। यह पैसा सरकारी संपत्ति से जुड़ा हुआ था। सरकार ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। आर्थिक अपराध शाखा, पुलिस और बैंक अधिकारी जांच में जुटे हैं। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं, वहीं सरकार ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। यूपी में बिजली व्यवस्था को लेकर ऐतिहासिक फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक बड़ा और दूरगामी फैसला लिया है। यूपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा नए पावर प्लांट से बिजली खरीद की दरों को मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में ऊर्जा संकट से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण इलाकों, किसानों और औद्योगिक क्षेत्रों को सीधा फायदा मिलेगा। लंबे समय से बिजली कटौती की समस्या से जूझ रहे लोगों को अब 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति का भरोसा दिलाया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार इस फैसले से निवेश भी बढ़ेगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पुराने वाहनों पर सख्त कार्रवाई, यूपी बना देश का नंबर 1 राज्य। प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पुराने और ज्यादा धुआं छोड़ने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। हजारों ऐसे वाहन जो सड़क सुरक्षा और पर्यावरण दोनों के लिए खतरा बन चुके थे, उन्हें स्क्रैप कर दिया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वाहन स्क्रैपिंग के मामले में यूपी अब देश में पहले नंबर पर पहुंच गया है। सरकार का कहना है कि इससे न सिर्फ हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। आम लोगों से अपील की गई है। कड़ाके की ठंड से स्कूलों में बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश में जारी भीषण ठंड को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है।
कई जगहों पर प्राथमिक और जूनियर स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि बच्चों की सेहत से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों को सतर्क रहने को कहा है। ठंड के कारण बच्चों में बीमारियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। यूपी में अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर यूपी पुलिस ने सख्त रुख अपनाया हुआ है। लगातार चल रहे अभियानों के तहत कई जिलों में अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, वहीं कुछ जगहों पर मुठभेड़ भी सामने आई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों में कानून का डर पैदा करना जरूरी है। सरकार का दावा है कि प्रदेश में अपराध दर में कमी आई है और आम जनता खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही है। धार्मिक शहरों में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़, प्रशासन अलर्ट। प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी और मथुरा जैसे धार्मिक शहरों में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। मकर संक्रांति और आगामी धार्मिक आयोजनों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी अफवाह से बचें। यूपी में किसानों के लिए बड़ा अलर्ट, सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में। उत्तर प्रदेश में मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए किसानों के लिए सरकार ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की ठंड, पाला और कोहरे की वजह से रबी की फसलों पर खतरा बढ़ गया है। खासकर गेहूं, सरसों, आलू और चने की फसल को लेकर कृषि विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और कृषि अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे गांव-गांव जाकर फसलों की स्थिति का जायजा लें। किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे समय पर सिंचाई करें, पाले से बचाव के लिए धुआं करें और जरूरी दवाइयों का छिड़काव करें। इसके साथ ही सरकार ने साफ कहा है कि अगर मौसम की मार से फसलों को नुकसान होता है तो फसल सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर गेहूं खरीद को लेकर भी तैयारियां तेज कर दी गई है। मंडियों में साफ सफाई, तौल केंद्र, पेयजल और बैठने की व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर उनकी फसल खरीदी जाएगी। यूपी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, निजी अस्पतालों में हड़कंप। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए निजी अस्पतालों और क्लिनिकों पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। कई जिलों में बिना पंजीकरण चल रहे अस्पतालों, फर्जी बिलिंग करने वाले नर्सिंग होम और मरीजों से मनमाना शुल्क वसूलने वाले संस्थानों पर छापेमारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक हाल के दिनों में लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ निजी अस्पताल गरीब मरीजों का शोषण कर रहे हैं, गलत इलाज कर रहे हैं और आयुष्मान योजना के तहत फर्जी बिल बना रहे हैं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जांच अभियान चलाया गया है। कार्रवाई के दौरान कई अस्पतालों को नोटिस जारी किए गए हैं, कुछ के लाइसेंस रद्द करने की तैयारी चल रही है और कई जगहों पर जुर्माना भी लगाया गया है। सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज होगा और पूरे प्रदेश में नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।